नमस्कार। चलिए हम अपनी चर्चा को आगे करते हैं। जो हमने पिछले वीडियो के अंदर जो हमने चर्चाएं कर रहे थे उसी की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा कर रहे थे ये जो जिहादी माइंडसेट के पाकिस्तानी जो रेडिकलाइज इस्लामिक टेररिस्ट है, इनकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है, ये उत्पन्न कहाँ से हो, वो तो हमने चर्चा कर ली। पता चल गया कि वहाँ के मौलवी मौलाना, वहाँ की सेना, वहाँ की सरकार इन्हें पैदा कर, और ख़ास तौर से हमारे भारत हिंदू सनातनी इनके खिलाफ शुरू से ही, जब से ये आज़ाद हुए तब से इसका रीजन हमने देखा कि शुरू में तो ये था कि सेना ने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए भारत को एक अपनी जनता, वहाँ की जो आवाम है, उस आवाम को भारत का डर और भारत का डर दिखाती कि भारत हमें खा जाएगा, हमारे पे अटैक कर देगा, ये सब कुछ करके और उनके खिलाफ, उनके मनों के अंदर भारत और हिंदू और सनातनी के खिलाफ एक नफरत भरी। वो यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने उस नफरत के बीज को अपनी शिक्षा पद्धति के अंदर भी डाल दिया। बाकी 5वीं 6वीं कक्षा की अगर आप किताबें देखेंगे तो उसमें हिंदुओं के खिलाफ नफरत, भारत के खिलाफ नफरत इस कदर भरी है, वहाँ के बच्चा बच्चा जो है वो हिंदुओं से नफरत करता है। ऐसा क्यों? वो हमसे ही तो निकले थे। फिर ये क्योंकि वहाँ की जो एलिट क्लास, वहाँ के जो चुनिंदा लोग हैं, उन लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ये गेम प्लान बनाया। सेना ने गेम प्लान बनाया कि हमारे अस्तित्व को जिंदा रखना है तो हमें पाकिस्तान के खिलाफ एक दुश्मन चाहिए, परमानेंट एनिमी चाहिए, जिससे रक्षा का हम एक बहाना बनाए कि भाई हमारे पाकिस्तान को हिंदुस्तान से खतरा, इसलिए हमारी जरूरत है आप लोग। ये उन्होंने उनकी आवाम को घोट घोट के पिलाया। फिर ये चीज तो चल ही रही थी, फिर अमेरिका ने उनका यूज किया। उनके ये जो नफरत का जो माइंडसेट था, ये तो जो नकारात्मक जो उनकी सोच थी, उसका उन्होंने फायदा उठाया और अफगानिस्तान के अंदर से यूएसएसआर को भगाने के लिए उन्होंने वहाँ की सरकार, वहाँ की सेना से संपर्क किया और उन्होंने अपने मजहब का इस्तेमाल किया और एक जिहाद, एक रेडिकलाइज इस्लामिक एक तबका तैयार किया, तालिबान, अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर को भगाने के लिए। इसका तो अभी जिक्र अभी वहाँ के जो डिप्टी पीएम और जो फॉरेन मिनिस्टर है, या उसने 2-3 टीवी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने 30-35 साल से अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पे इस तरह के आतंकवादी पैदा। तो हम जो बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने इस तरीके से अपने इस
मजहब का इस्तेमाल किया है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। दो तीन स्वार्थ सिद्धि, एक तो वहां के जो एलिट क्लास सेना और वहां की जो राजनीतिक तबका था, पॉलिटिशियंस थे, वहां की जो एलिट क्लास है उसका दबदबा बनाए रखने के लिए अपनी आवाम के। दूसरा पैसा। ये दो चीजें मुख्य रूप से थी। और फिर जब एक बार उन्होंने इसका स्वाद चख लिया तो उन्हें लगा कि पैसा कमाना तो बहुत आसान है। और फिर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया कश्मीर के अंदर भारत को अस्थिर करने के लिए, भारत से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। वो कौन सी दुश्मनी थी? वो दुश्मनी थी ये जो तीन पाकिस्तान है इन्हें एक करने की। ये भी एक लालसा है। एक पाकिस्तान जो वास्तव में पाकिस्तान है, दूसरा बांग्लादेश, और तीसरा ये जो भारत के अंदर पनपा हुआ है पाकिस्तान। इन तीनों को एक करना चाहिए। उनका वो जो ख्वाब है ना कि हमने 700, 600, 500, 600 साल इस भूखंड के ऊपर राज किया है तो हमें वापिस वो राज पाना है। क्या कर सकते। एनीवे, उन्होंने हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। ये जो हमारी लड़ाई है ना, हम भारत की लड़ाई, ये सनातन की जो लड़ाई है, जो हमारे देश के अंदर जो लड़ाई है, वो लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई दो देशों की है, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई। पाकिस्तान अपने धर्म का इस्तेमाल कर रहा है लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए, उनका ब्रेन वॉश करने के लिए। वो जिहाद के नाम पे लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है, मुसलमानों को, खास तौर से वहां के युवाओं को। वहां के युवाओं को ही नहीं, भारत में जो है और जो बांग्लादेश के, भारत और बांग्लादेश की बात, अब तो ये अधिकतर जो गरीब मुस्लिम देश हैं उन सब में ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। वो चाहे सीरिया हो, चाहे ईरान हो, बहुत सारे देश। खैर, हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें तो अपने से मतलब है, अपने देश से मतलब है, अपने सनातन से मतलब। तो ये जो मजहब का इस्तेमाल है ना, समाचार हम जानते हैं कि नेगेटिविटी, नकारात्मकता का जो परिणाम है वो बुरा होता है। उनको अपने कर्मों का फल मिलेगा। अब वो मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन अभी तो हम सफर कर रहे हैं, हमारी पीढ़ी सफर, हमारा देश सफर कर रहा है। अभी जो एक छोटा सा एक हमने जो दंडित किया पाकिस्तान को, और उससे प्रतिकार भी किया, कि कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। वो उसकी प्रॉब्लम है। फिर भी एक छोटा सा, फिर भी वो खुशियां मना रहे, जीत की खुशियां। मैंने बहुत सोचा कि आखिर वो खुशी किस, कौन सी जीत की खुशी। वैसे ये गंभीर विषय के अंदर छोटा सा मजाक ठीक है। मैंने बहुत विचार करने के बाद में मैंने पाया कि वो पता है किस चीज की खुशी मना रहे हैं। वो इस चीज की खुशी मना रहे हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया की सिफारिश लगाई, और वहां के डीजीएमओ ने जब भारत को फोन किया
तो हमारे डीजीएमओ ने उसका फोन उठाया, वरना पिछले 6-7 साल से तो हम पाकिस्तान का फोन ही नहीं उठा रहे। अमेरिका से, सऊदी से, पता नहीं चाइना से, तुर्की से, बहुत सारे देशों से उसने सिफारिश की कि प्लीज भारत की सरकार को बोलो कि हमारा फोन उठा ले। मुझे लगा ये सब जो पाकिस्तानी है ना, ये इसी चीज की खुशी मना रहे हैं, ये देखो हम जीत गए, भारत को आखिर हमारा फोन उठाना पड़ा। क्या ये चीज पार्ट ऑफ जॉब। ये एक थोड़ा सा, लेकिन ये जो विषय है, ये जो इस्लाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक चीज। जब जब धर्म का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए किया गया है, उसके परिणाम बेहद ही खतरनाक, भयानक हुए हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। कुछ क्षण के लिए टाइमिंग सामने वाला के भी नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन उनका कई गुना ज्यादा नुकसान। पाकिस्तान के लोगों की समस्या बहुत ज्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं, बस उनकी समस्या है उनका जो एलिट क्लास है, जो वहाँ की सेना है, जो वहाँ की जो सरकार है, उन लोगों के स्वार्थ से इसके अंदर वो पाकिस्तान को नर्क बना रहे, वहाँ की लोगों की जिंदगी को बदतर कर रहे हैं, वो बर्बाद कर रहे हैं। देखिए क्या होता है। मेरा तो उद्देश्य है, खैर मैंने वीडियो ये संघर्ष लिखी थी, जो मेरा मूल उद्देश्य है, धर्मो रक्षित रक्षित है। थोड़ा सा खैर ये भी एक अत्यंत आवश्यक विषय है कि हम धर्म की बात करते करते देश की बात करें। क्यों? क्योंकि देश और धर्म सिक्के का दो अलग पहलू है, लेकिन सिक्का एक है। मैं पहले भी कहा है कि धर्म की रक्षा करोगे तो देश की रक्षा होगी, और देश की रक्षा करोगे धर्म की रक्षा होगी, दोनों एक ही है। चलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, हम अगले वीडियो के अंदर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए राम राम।